सु माने श्रेष्ठ जानकार, कंप्लीट जिनको जानकारी है परोसने की, बनाने की, ऐसे रसोइया कि उसके चखने से, खाने से इतना स्वाद हो। व्यंजन विविध नाम को जाना, जो खाने के सामान थे, आइटम थे, वस्तुएं थी, डिशेस थी, वो इतनी थी, विविध थी, विशिष्ट विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाई गई थी। नाम को जाना, उनके नाम तो खाने वाले कोई नहीं बता सकता कितने नाम थे, बताया नहीं जा सकता। 4 भांत भोजन विधि गाई, शास्त्रों के द्वारा, सूफ शास्त्र आदि भोजन के जो जितने भी व्याख्यान करने वाले शास्त्र हैं, उनके अनुसार 4 प्रकार के भोजन की विधि है। कौन सी विधि है? चव्य, चबाकर खाने वाले, चोष्य, चूस कर खाने वाले, लेह्य, चाट कर खाने वाले, और पेय, पी कर खाने वाले। ये 4 प्रकार से भोजन किया जाता है। चबाकर खाना, चूस कर खाना, पी कर खाना और चाट कर खाना। ये 4 प्रकार के भोजनों की जो विधि शास्त्र ने बताई है, एक एक विधि वर्णन न जाई। एक ही एक विधि वाले ही, चाटने वाले ही इतने थे, बहुत अधिक उनका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितने तरह के व्यंजन थे सभी। और क्या बताया आगे? छरस रुचिर व्यंजन बहुभांति सीताराम हरे। हो छरस रुचिर व्यंजन बहुभांति सीताराम हरे। सीताराम हरे। हो एक एक रस अगणित भांति सीताराम हरे। हो जे बांत दही मधुर धुन गारी सीताराम हरे। जेवंत दई मधुर धुन गारी सीताराम हरे। बोले ले नाम पुरुष और नारी सीताराम हरे। हो मेरी लगी, हो मेरी लगी, हो मेरी लगी, हो मेरी लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। कह रहे हैं 6 रस। 6 रस माने 6 रस। 4 प्रकार से भोजन किया जाता है, खाया जाता है, और 6 रस वाला होता है। 6 रस माने मिष्ट, मधुर, कट, कड़वे स्वभाव वाला, जैसे करेला, अम्ल, क्षार माने नमकीन, और तिक्त और कषाय। ये 6 प्रकार के रस हैं भोजन के। तो बता रहे 6 रस रुचिर। 6 प्रकार के भोजनों में 6 प्रकार के रस वाले व्यंजन कैसे हैं कि रुचिर, रुचि रह जाए, ठहर जाए,
मन एक पे ही अटक जाए, एक ही रस पे लगा रह जाए, और व्यंजन बहुभांति बहुजाति और अनेक अनेक जातियों के हैं, कैटेगरी अलग अलग है, तरह तरह के हैं। एक एक रस अगणित भांति, और एक ही रस वाला, जैसे मीठा है तो मीठे की कतार चली गई, तमाम अनेक अनेक तरह के। नमकीन है, कड़वा है, अम्लीय है, खट्टा, क्षारीय है, तिक्त है, तीखा, तो अगणित है। जेमत बराती जेम रहे हैं, खा रहे हैं। देहि मधुर धुन गारी, और मधुर धुनी में, मीठे स्वर में गालियां दी जा रही हैं खाने वालों को। और कैसे दी जा रही है? कह रहे हैं कि ले ले नाम पुरुष और नारी, पुरुषों के नाम लिए जा रहे हैं और उनकी पत्नियों के, स्त्रियों के नाम ले लेकर के उनको जैसा भी गाना गाया जाता होगा गाली गाई जा रही है। और बाराती क्या कर रहे हैं साहब? जब अच्छा लगेगा तो देर करेगा ना खाने में, इतनी जल्दी कैसे उठ जाएगा? समय सुहावन गारी बिराजा, समय सुहावन गार बिराजा, समय सुहावन गार बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। और एहि विध सवहि भोजन कीना, एहि विध सवहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। और जल बन जाऊं जब तुम्हें नहाऊं, जल बन जाऊं जब तुम नहाओ, फल बन जाऊं जब तुम खाओ। हो बनूं बिन बादल बरसात, मेरा मन ऐसा करे। और ऐसा करे वैसा करे, मन मेरा ऐसा करे। और ऐसा करे वैसा करे, मन मेरा ऐसा करे। वो करूं रघुवर से मीठी मीठी बात, मेरा मन ऐसा करे। और लिखा है, तेरी बगिया का फूल बनूं मैं, और तेरी बगिया का फूल बनूं मैं, और तेरे हो बनूं तेरे गले का मैं हार, मेरा मन ऐसा करे। और ऐसा करे वैसा करे, मन मेरा ऐसा करे। करूं रघुवर से मीठी मीठी बात, मेरा मन ऐसा करे। समय सुहावन, ये समय ही सुहावना होता है। और समय सुहावना न हो और कोई गाली दे दे किसी को तो गाली अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो कहने समय सुहावन गारी भी राजा, सुहावना समय है इसीलिए गारी भी सुशोभित हो रही है, गाली भी शोभा लग रही है, गाली भी सुख दे रही है, आनंद दे रही है। कैसा आनंद दे रही है? कितना कि हसत राव महाराज दशरथ हंस रहे, हंस जा रहे। और सुन सहित समाज, अकेले नहीं सारे समाज के साथ मुनि वशिष्ठ हैं, वामदेव हैं, विश्वामित्र हैं, तमाम जावाली हैं, इत्यादि ऋषि और ब्राह्मण और मंत्री सबके साथ समाज बैठा हुआ है महाराज दशरथ का। सुन करके हंस रहे हैं। कह रहे हैं भगवान शंकर हे उमा, यही विधि, इस विधि से जो बताई गई है, सब ही भोजन कीना, सबने भोजन कर लिया, आदर सहित आचमन दीना,
जब भोजन कर लिया तो क्या होगा? ऐसे ही थोड़े ही कि अपना रुमाल निकाल के हाथ पोंछ ले या फिर नल पे वहाँ पानी वानी लेके धो के चला जाए। नहीं, राजाओं की बात चली हुई है, बड़ों की बात है। आदर सहित आचमन कराया गया, कुल्ला इत्यादि कराया गया, हाथ पुछवाए गए तौलिया इत्यादि से। अरे महाराज जनक की और महाराज दशरथ की बारात शादी आए हुए हैं दोनों, ऐसे थोड़े चलेगा। और क्या हुआ है, आगे क्या कह रहे हैं? दीपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। दीपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। रे तुलसी सकल भूप सिर ताज। सुमरिय रामई गाविय रामई जय जय सीताराम। सुमरिय रामई गाविय रामई जय जय सीताराम। संतत करिए राम गुण गावई भजलो सीताराम। रे भक्तो भजलो सीताराम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आचमन कराने के बाद, हाथ धुलवाने के बाद, कुल्ला इत्यादि करवाने के बाद, हाथ पुछवाने के बाद दे पान पूजे जनक। पान खिलवाए गए, पान दिए गए और पूजे जनक दशरथ सहित समाज। सहित समाज के, दशरथ जी का जो समाज बैठा हुआ है वो सारे समाज के सहित दशरथ जी की पूजा की जनक जी ने स्वयं। और जनवासी ही गवने मुदित। मुदित कहते, उदित कहते खिल जाना, कि मैं प्रसन्न हो जाना, मैं खिल जाना, आनंदित हो जाना। प्रसन्न होते हुए सकल भूप सिरताज, संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं के सिर के ताज, शिरोमणि चक्रवर्ती महाराज दशरथ सब राजाओं के राजा और जनवासी के लिए अपने समाज के सहित खाना खाने के बाद चले गए। नित नूतन मंगलपुर माही सीताराम हरे। निमिष सरस बिन जामिन जाही सीताराम हरे। ओ सीताराम हरे सीताराम हरे। बड़े भोर भूपति मन जागे सीताराम हरे। जाचक गुण गन गावन लागे सीताराम हरे। नित माने रोजाना, नूतन कहते हैं नया नया, मंगलपुर माही हर रोज नया ही उत्सव हो रहा है, नया ही उत्साह हो रहा है, नया ही आनंद हो रहा है, नया ही मंगल हो रहा है। पिछले दिन से बढ़कर इतनी खातिरदारी हो रही है, हैं? हाँ,
कि कितना मंगल है कि निमिष सरिस दिन जामिन जाई, कि निमिष कहते हैं पलक जो है बिना प्रयास के, हम उसमें अपना प्रयास न लगाएं, ध्यान देकर पलक को अपने आप ताकत देकर न गिराएं, और अपने आप ही जो पलक झपकता है उसको कहते हैं, जितनी देर लगती है एक निमेष कहते हैं, कि निमेष के बराबर दिन और रात माने 24 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना मंगल है। सुख में समय का पता नहीं चलता, और दुख में 1 घंटा में ही यूँ लगे कि कितनी देर हो गई, कितनी रात बीत गई, कितने दिन हो गए। जबरदस्त दर्द हो जाए किसी के, असह्य नहीं है, तो 10-5 मिनट ही डॉक्टर पर न पहुंचाया जाए तो हालत खराब हो जाएगी। और उस कह रहे हैं कि इतना सुख है। क्या हुआ, बड़े भोर भूपत मन जागे। भू माने पृथ्वी के पति माने स्वामी, जो पृथ्वी के मालिक हैं राजा लोग, ऐसे सभी राजाओं के मणि स्वरूप, शिरोमणि, सबके राजा महाराज दशरथ बड़े भोर कहते हैं उषा काल। उषा काल के बाद होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में ही है ये तीनों चीज, कि उषा काल कहते हैं। उषा काल से पहले अरुणोदय होता है, और उषा काल के बाद अरुणोदय होता है, और अरुणोदय के बाद सूर्योदय होता है। सुबह 4 बजे से और 10 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त में माना गया है। इसी समय में जगना उठना, पूजा पाठ ये सब चलता है। इसी को सतयुग भी कहते हैं। सारा संसार इसी में नहाना धोना, पढ़ना पढ़ाना, पाठ इत्यादि पूजा चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि बड़े भोर ब्रह्म मुहूर्त में महाराज दशरथ जी जगे, जाचक गुण गण गावन लागे। याचक लोग, मांगने वाले लोग, गुणों के गण माने समूह, महाराज दशरथ के यश की, कीर्ति की, उनके सत्य की, धर्म की, उनकी वीरता की इत्यादि की इतनी गाथाएं हैं, इतने गुण हैं उनमें, कि उन सब गुण समूहों को याचक लोग निरंतर गाते रहते हैं, गाने लगे। और क्या हुआ फिर, देख कुंवर बार बाधुन समेता, राम सिया रामा। किम कही जात मोद मन जेता, जय सिया रामा। राम सिया रामा। कहने देख कुंवर वर बधुन समेता, चारों राजकुमारों को चारों बहुओं के सहित, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये चारों बहुओं को और चारों पुत्रों को देख करके जो उनकी परस्पर की जोड़ी है, सीता जी और मांडवी जी, ये दोनों गौर वर्ण की, भरत जी और श्री राम जी श्याम वर्ण के हैं, श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गौर वर्ण के हैं, उर्मिला और श्रुतकीर्ति श्याम वर्ण की हैं। ऐसी इन चारों जोड़ियों को देख करके किम कह जात मोद मन जेता,
महाराज दशरथ के मन में कितना मोद माने आनंद है, कितनी प्रसन्नता है, वो बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। बहुत आनंद है। उनको देखा है उन्होंने, उनका स्मरण हुआ, कहते हैं जगने के बाद तुरंत इसका स्मरण हुआ चारों पुत्रों का और बहुओं का, और प्रसन्नता छा गई मन में। फिर प्रातः क्रिया कर, इसके बाद उन्होंने प्रातः काल की क्रियाएं की, स्नान आदि संध्या वंदन। गे गुरु पाही, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए महाराज दशरथ। कहने महाप्रमोद प्रेम मन माही। महाप्रमोद, कैसे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है, परमानंद भरा हुआ है इनके मन में और प्रेम भरा हुआ है। ऐसे परमानंद और प्रेम से भरे हुए महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर क्या किया बताते हैं। कर प्रणाम पूजा कर जोरी राम, कर प्रणाम पूजा कर जोरी राम, बोले कि रामी जन बोरी सिया राम। ओ मेरे तुमरी कृपा सुनो मुनि राया राम, भयो आज मैं पूरन काजा सिया राम। कर प्रणाम, पहले प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और पूजा की, कर जोड़ी, फिर हाथ जोड़ लिए। बोले ये गिरा, गिरा माने वाणी, कैसे शब्द हैं और कैसे शब्दों के अक्षरों का चयन किया हुआ है और उसमें उच्चारण करने की मात्रा क्या है, कैसा स्वर निकला कि अमीय जन बोरी। मानो उन शब्दों को जो महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से कहे वो अमृत में डुबा करके बोले हो, मानो अमृत में डुबाए हुए शब्द बोले। क्या कहा कि तुम्हारी कृपा, हे गुरुदेव आपकी कृपा से सुना हूं मुनि राजा, हे मुनियों के राजा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से भयों आज मैं पूरन काजा। अब मैं पूर्ण काम हो गया, अब मुझे कोई कामना नहीं रही, अब मुझे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके लिए सारा संसार हर वक्त तरसता रहता है, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब ये मांग, अब वो मांग, निरंतर मांगता ही रहता है कुछ न कुछ, अब ऐसा हो, अब वैसा हो, अब ये मिले, अब वो